महादेव की जय जयकार, 18 करोड़ की जय जयकार। पहले तो मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं कि बिल्कुल कम समय में कुछ ही समय पहले आपको कहा कि आज पत्रकार वार्ता करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, उसके लिए मैं आपका जहां स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आप हमारे छोटे से निवेदन पर इतनी संख्या में आते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है, मेरे साथ सब यहाँ पर जो बैठे हैं सब बिजली महादेव के हार्यान और जो भी बिजली महादेव रोपवे को लेकर संघर्ष समिति है उसके सब पदाधिकारी साथ में हैं। बिजली महादेव रोपवे को लेकर जनमानस का, देवी देवताओं का, कुल मिला के सभी का एक ही मत था कि देवों के देव महादेव ने जब अपनी वाणी गूर के माध्यम से कही कि बिजली महादेव क्षेत्र में रोपवे नहीं लगेगा, उसके उपरांत जगह जगह देवी देवताओं ने भी अपने गूर के माध्यम से ये संदेश दिया कि बिजली महादेव क्षेत्र में रोपवे ना लगे, अन्यथा उसके गंभीर परिणाम होंगे। जो आज आप देख भी रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के नक्शे से हिमाचल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आज मैं आपसे इसलिए, हम सभी जो टीम है हमारी संघर्ष समिति की, हमने एक निर्णय लिया कि हम 29 अगस्त को जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके बारे में हमने अप्लाई भी कर दिया और 29 तारीख को शाम को 2 बजे के बाद का समय जो अभी हमने कहा उसमें 2 बजे का समय निश्चित किया गया है। और प्रभु की कृपा से, महादेव के आदेश से, बाकी देवी देवताओं के आदेश से जंतर मंतर में जाने का हमारा एक ही ध्येय है कि रोपवे को निरस्त किया जाए। और मैं तो प्रारंभ से जब से भी मैंने आप लोगों से वार्ता की, हमारी संघर्ष समिति ने वार्ता की, बड़ा क्लियर हमारा सबका मानना था कि रोपवे नहीं बनेगा और वाकई में ही नहीं बनेगा। ये अभी भी हमारा दृढ़ विश्वास है। और जब हमारा 25 तारीख को एक रोष प्रदर्शन जुआनी रोपा रामचला से लेकर जिलाधीश महोदय के कार्यालय तक आया, उसमें जहां आप सबका योगदान रहा, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी को युग में जब तक हमारे साथ लोकतंत्र का चौथा प्रहरी आप लोग ना उसमें मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में उसको उजागर जिस प्रकार से आपने किया, जो संख्या आपने दी, शायद ये मेरे जीवन की तो ऐतिहासिक संख्या थी किसी रोष प्रदर्शन को लेकर। और बड़ी कोशिश की गई दुकानें बाजार खुला रखने की, परंतु मैं सभी दुकानदार, इवन जो छोटे छोटे वेंडर्स थे, रेडी फड़ी वालों ने भी उस दिन अपनी दुकानें बंद रखी। इसके साथ ही 25 तारीख के रोष प्रदर्शन के बाद हमने निर्णय किया कि भारत सरकार से बात की जाए। तो सभी के निर्णय अनुसार जो संघर्ष समिति ने निर्णय लिया, हमने 8 अगस्त को, आज से 15 दिन पहले, प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। जो मैंने पत्र लिखा, बड़ा डिटेल्ड पत्र लिखा, जिसमें शुरू से लेकर 25 तारीख की सारी घटनाएं उसमें मैंने संलग्न की, और साथ में संघर्ष समिति जो रोपवे का विरोध कर रही उसका प्रस्ताव, मंदिर कमेटी का प्रस्ताव जो कारदार महोदय ने हमको दिया,
अपने हस्ताक्षर करके वो, उसके साथ साथ जो पर्यावरण को लेकर जो पेड़ के जो कटे हुए थे उसकी सारी फोटोग्राफी, और रोपवे कंपनी जो इस रोपवे को बना रही है, जब वो वहां पर बिजली मार्ग क्षेत्र में सॉइल टेस्टिंग के लिए आई हुई थी, उसके बाद जो दरारें पड़ी उसकी भी फोटोग्राफ्स, और सुप्रीम कोर्ट ने जो हिमाचल के बारे में टिप्पणी की थी, जो मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आया था, उसकी छाया प्रति भी संलग्न की थी, और उसकी प्रति सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को दी गई, बिल्कुल उनके व्यक्तिगत ईमेल पर। उसके साथ साथ ही केंद्र में जो सरकार है, उसके जो उस पार्टी के जो मुखिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको भी उस ईमेल की कॉपी मेल की गई 8 अगस्त को ही, और बाद में वही ईमेल, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से संवैधानिक पद जो यहां पर है वो राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय का है, उनको भी उसकी ईमेल की गई, और साथ में कुछ समय उपरांत वो जो ईमेल की सारी कॉपी जो 8, 10, 12 पेज की थी, वो व्यक्तिगत तौर पे इन सबको हार्ड कॉपी भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा रजिस्टर्ड कॉपियां उनको दी गई। मुझे लगता है जो मैं और संघर्ष समिति शुरू से कह रहे थे कि रोपवे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, और आज मैं विश्वास से कह सकता हूं, जो हमारा मानना है कि देवों की वाणी, उसमें बहुत बड़ा एक आदेश और ताकत है, ये रोपवे नहीं बनेगा। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं पूर्व डिप्टी स्पीकर हंसराज जी का। उन्होंने आजकल जो मानसून सत्र विधानसभा का चल रहा है, उसमें उन्होंने विधानसभा में कहा, जब ये त्रासदी को लेकर वहां पर बोलने का अवसर मिला, उन्होंने, जो पूर्व डिप्टी स्पीकर हंसराज जी, जो आजकल भाजपा के विधायक भी हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा कि देवी देवताओं की आज्ञा का पालन करें, जो ये त्रासदी हो रही है, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। और उन्होंने हकीकत में कहा, हकीकत में जो धरातल पे जो स्थिति इस वक्त बनी है, उसको उन्होंने विधानसभा में वहां पर अपनी ओर से कहा है। और इसके साथ जैसे आपको कहा कि हम जंतर मंतर में जाएंगे 29 तारीख के, और हमें पूर्ण विश्वास है कि रोपवे नहीं बनेगा और इसको निरस्त करना पड़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास, दृढ़ विश्वास है, क्योंकि देवों की वाणी जो है वो कभी भी गलत नहीं होती। इसलिए मैं आपसे आया था कि हमने आज से 20 दिन पहले या 15 दिन पहले हमने भारत सरकार यानी डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सारा चीजों से अवगत कराया, और जंतर मंतर में हम 29 तारीख को जा रहे हैं। 28 को हम यहां से रवाना होंगे और 29 को वहां धरना प्रदर्शन करके 30 को हम वापिस आएंगे। मुझे लगता है कि निरस्त होगा, नहीं तो एक बात बड़ा स्पष्ट तौर पे जनमानस का और संघर्ष समिति जो हमारी टीम बैठी है, हमारा बिल्कुल क्लियर है कि रोपवे को किसी भी हद तक नहीं बढ़ने दिया जाएगा, चाहे हमें अपनी कुर्बानियां भी देनी पड़े, ऐसा सब हमारे लोगों का मानना। इतना निवेदन करने में आपके बीच में आ जाए। जो धरना प्रदर्शन आप 29 तारीख को करने जा रहे हैं, क्या तमाम पदाधिकारी जा रहे हैं? उसमें जो हमको परमिशन मिल रही है, जितने लोगों की परमिशन मिल रही है, बड़ी वहां पर उनका बड़ा एक कम, क्योंकि वो जंतर मंतर पर तो शायद नहीं देते, वो एक साइड में है, तो जितने लोगों की परमिशन मिल रही है, हमने अप्लाई किया है, पर जितने लोगों की परमिशन है उतने ही लोग जाएंगे। वो उससे ज्यादा हम ले जा भी नहीं सकते, और लोगों को ले जाएंगे वहां पहुंच नहीं पाएंगे तो एक और दिक्कत पैदा होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय से आपने ईमेल किया, उसका कुछ जवाब आया? राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राज्यपाल को? ऐसा मैंने ईमेल भी की और
हार्ड कॉपी भी भेजी। इस विषय में मैं इतना ही कह सकता हूं, शायद ये रोपवे निरस्त होगा, इतना ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि देवों के देव महादेव की वाणी है। और अब तो सभी, चाहे कार्तिक स्वामी जी हैं, फुंगनी माता है, पार्वती माता है, सबकी ही, और आज कल आपने पूर्व अध्यक्ष जयचंद जी की भी बाइट सुनी होगी कि वहां पर उनके कारदार संघ के कुछ लोग और जगह जगह देवी देवताओं ने कहना शुरू कर दिया। रामसिंह जी, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के साथ आपके बड़े मधुर संबंध हैं। क्या आप रोपवे को लेकर इस संदर्भ में उनका सीधी बात करेंगे या आंदोलन का रास्ता क्या करेंगे? ये मेरा ही नहीं, हिमाचल ही नहीं, कुल्लू का सौभाग्य है कि आप लोग ये मानते हैं कि कुल्लू के व्यक्तियों का प्रधानमंत्री से सीधा संपर्क है, तो इससे बड़ी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि बात सीधी सीधी हमने लिखा है, वो भी सीधी बात है। बाकी जो आपका समय अनुसार हम आपको इसके बारे में भी अवगत कराते रहेंगे। ईमेल करना, हार्ड कॉपी भेजना, उसके बाद हमको लगता है कि निरस्त होगा, ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है। परंतु ये निश्चित है कि रोपवे नहीं बनेगा, ये बिल्कुल निश्चित है, और मैं पहले दिन से ही कह रहा था। बाकी संघर्ष के लिए तो तैयार है। विकास का विरोध कर रहे हैं आप? नहीं, हम देव स्थल से छेड़छाड़ करने का विरोध कर रहे हैं। करें ना, कितने रोपवे लगाए 250 रोपवे, जहां पर देवी देवताओं की मनाही हो गई है वहां ना करें, जहां नहीं मनाही है करें। हम थोड़ी कह रहे कि ना करें। और एक और भी आपको बता रहा हूं, अभी हमारे विजय जी कोषाध्यक्ष हैं इस संघर्ष समिति के, ये लोग ऊपर गए थे और आप सब टीम गए थे कि शायद अब तो वहां पर लैंडस्लाइड भी होना शुरू हो गया। तो अगर ये लैंडस्लाइड, मैंने ये भी अवगत कराया है ईमेल और हार्ड कॉपी के जरिए, भगवान ना करे कभी कुछ हो, परंतु लैंडस्लाइड अगर वहां पर कभी होगा नहीं, क्योंकि देवता हमारे ऐसे है कि वो नहीं करे, हुआ तो ये खराब क्षेत्र नहीं, सीधे सीधे आके आपके यहां तक। मैंने ये भी लिखा है कि भाई ये जो आपका ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कुल्लू शहर, पीरडी मॉल तक, और कहीं ऐसा हुआ और कहीं दरिया रुक गई तो क्या हालात होंगे, ये छोटी बातें नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद। बाइट बोल दे।